अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक और चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन। नंबर 1 इज़ रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर। रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी होती है? वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीशी के लिए, या कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनिटी के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए अगर किसी इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन ना हो तो ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए और बी है ये रॉन्ग हो जाते हैं। सी ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी। अगर हम चाहते हैं या कोई स्पीशी है वो सर्वाइवल अपना चाहती है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल है वो रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ताकि उनकी जो स्पीशी की कंटिन्यूटी है वो बरकरार रह सके। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, स्पीशीज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन इज ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू। हम सबको पता है कि जब हमने टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ी थी और उसके अंदर हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो तादाद होती है दैट इज 250 to 300 lobules, right? Next one is the part of the male reproductive system that maintains the temperature for sperm production is, यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज 35 और 34। ठीक है, मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक में ये 34 भी है और 35 भी है। सो ये वाली जो टेम्परेचर है वो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा कम होता है, दैट्स वाई इस ऑर्गन का नाम जो है वो स्क्रोटम होता है। नेक्स्ट वन इज द एपिडिडाइमस इज। एपिडिडाइमस हमारे पास क्या है? ठीक है, एपिडिडाइमस हम सबको पता है कि जो टेस्टिस है ना उसके ऊपर का एक पार्ट होता है, उसके ऊपर एक कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ही होता है। तो आपके पास जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस है उसको आप एपिडिडाइमस कह सकते हैं। ठीक है, ओविडक्ट जो है ऑप्शन नंबर बी और सी में, तो ओविडक्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, तो ये वाले दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। अब बात यह है कि ये वेस्ट डिफरेंस का डिस्टल पार्ट है या प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो वेस्ट डिफरेंस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि जो शुरू का हिस्सा है वो आपका एपिडिडाइमस होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टर्मिनल पोर्शन कौन सा है? वाजा एफ्रेंशिया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। वाजा डिफरेंस, ये भी गलत है। यूरेथ्रा या एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस हमारा लास्ट पार्ट नहीं हो सकता, आपका जो लास्ट पार्ट है वो यूरेथ्रा है, जिसको आप यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज which of the following is not the accessory gland of human male reproductive system? मेल रिप्रोडक्टिव में हमारे पास 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको आप काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है टेस्टिस, दिस वन इज द ऑर्गन नॉट अ एक्सेसरी ग्लैंड, राइट? So next one is the other name for the interstitial cells in the male testis is। so ये वाला MCQ MDCAT 2025 का MCQ है। आपके जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनको उनका एक और नाम जो है वो लेडिग सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू। यानी कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो किस चीज़ को नरिशमेंट देते हैं? सर्टोली सेल्स दरअसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म डेवलपमेंट के, तो ये जो नरिशमेंट और जो कहना चाहिए प्रोटेक्शन वगैरह देंगे वो सब स्पर्म को ही देंगे, राइट? Next one is the process of spermatogenesis occur in which part of the male reproductive system? ये spermatogenesis जो होता है उस पार्ट का नाम है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये वो पार्ट है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन स्टार्ट डैश एंड लास्ट डैश। अच्छा, जो ओजेनेसिस होता है फीमेल्स में वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है और प्यूबर्टी तक जो है वो चलता है, थ्रू आउट लाइफ जो है वो चलता है। लेकिन जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है
ये बिफोर बर्थ नहीं होता, बल्कि ये आपका एट प्यूबर्टी होता है, और प्यूबर्टी की एज जो है मेल्स में दैट इज 14 ईयर्स। सो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, ये चीज़ आपके पास है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। So next one is the total number of sperms produced from one primary oocyte. अच्छा, वन प्राइमरी oocyte से जो है वो आपके टोटल 4 स्पर्म्स बन रहे होते हैं, बिकॉज म्यूसिस 1 होती है, देन म्यूसिस 2 होती है। तो एक स्पर्म से आपके पास जो है ना वो एक प्राइमरी oocyte से आपके पास 4 स्पर्म्स बन रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटिड एंड स्पर्म इज, यानी कि एक स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या फ़र्क होता है। हम सबको पता है कि जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, उसकी टेल होती है, ठीक है, वो मूव कर सकता है, लेकिन जो स्पर्मेटिड है वो नॉन मोटाइल होता है बिकॉज उसकी टेल नहीं होती, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड वाला सीन नहीं है। नंबर बी है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये वाला भी रॉन्ग ऑप्शन है। नंबर सी है स्पर्मेटिड इज सिंपल सेल एंड स्पर्म हैज टेल, ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। नेक्स्ट वन इज स्पर्मेटिड इज मोटाइल बट स्पर्म इज नॉन मोटाइल, ये रॉन्ग ऑप्शन है बिकॉज आपका स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म मोटाइल होता है। तो यहाँ पर ओपोजिट कर दी है, उल्टी कर दी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है स्पर्मेटिड इज सिंपल सेल, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ, अच्छा हमारे पास जो यूट्रस है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो आपका जो सर्विक्स है वो किसका पार्ट है, वो यूट्रस का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल्स में होती है, और फीमेल्स में यूट्रस में होती है, और यूट्रस के भी किस पार्ट में होगी, फेलोपियन ट्यूब में होगी। इस फेलोपियन ट्यूब का जो है वो एक और नाम ओविडक्ट भी है, राइट। नेक्स्ट वन इज विच लेयर ऑफ यूट्रस नरिशेस द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन, तो जब आपकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो कौन सी लेयर है जो जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट देगी, तो इस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही वही लेयर है जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल शेड भी हो जाती है, लेकिन ये इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को जो है वो नरिशमेंट भी देगी। Next one is it correctly traces the path of sperm from penis to the side of the fertilization, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का ट्रैक्ट है वो क्या होगा। हम सबको पता है कि फर्स्ट इज वजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस और देन ओविडक्ट, ठीक है, और फिर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन और देन फिर उसकी इम्प्लांटेशन दोबारा से यूट्रस में। तो आपका जो ऑप्शन होगा वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, देन ओविडक्ट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट, राइट। Next one is the structure or capsule surrounded an ovulated secondary oocyte is, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एक सेकेंडरी oocyte को कहना चाहिए सराउंड करेगा, तो वो स्ट्रक्चर आपका कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट वन इज which of the following cells are formed in ovary after meiosis 1, अच्छा हमारे पास जो ओजेनेसिस होती है उसमें क्या होता है कि आपका प्राइमरी ओसाइट बन चुका होता है, देन आपकी मियोसिस 1 होकर सेकेंडरी ओसाइट और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, और देन आपके पास जो है वो मियोसिस 2 होता है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकेंडरी ओसाइट एंड सेकेंडरी ओसाइट एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज, अच्छा हमारे पास इस तरह का सीन है कि आपके पास जो सेकेंडरी oocyte बनेगा उसके साथ ही सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी। सबसे पहले आपके पास सेकेंडरी oocyte बनेगा, उसके साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, देन आपके पास एग या ओवम बनेगा और उसके साथ सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। तो दिस वन इज कंफ्यूजिंग फॉर मी ऑल्सो। सो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि सेकेंडरी oocyte के साथ आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, राइट। Next one is which changes occur in the endometrium during proliferative phase of menstrual cycle,
अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोलिफेरेटिव फेज है उसमें क्या होगा? अच्छा, हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम एमपीएस करके याद रखें, यूपीएस और एमपीएस। तो एमपीएस जो है मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफेरेटिव, देन सीक्रेटरी। तो प्रोलिफेरेटिव सेकंड फेज हम इसको कह सकते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन फेज है इसके अंदर आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो शेड हो जाएगी। प्रोलिफेरेटिव में वो दोबारा से थिक होना शुरू होगी और सीक्रेटरी फेज में वो अपनी मैक्सिमम थिकनेस को अचीव कर लेगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट रीजनरेट्स एंड थिकन्स। Next one is during menstrual cycle luteinizing hormone is secreted due to। अच्छा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो सिक्रीट होता है ना उसका ताल्लुक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, इंक्रीज इन एफएसएच। जब आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा तो एलएच जो है वो सिक्रीट होगा, यानी कि एफएसएच ज़्यादा होने की वजह से आपका एलएच रिलीज होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज है एमपीएस से हम इसको याद रखते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, ये 1 to 5 डेज का होता है। देन प्रोलिफेरेटिव फेज ये 5 to 14 डेज का होगा। देन फिर जितने भी डेज बचते हैं वो आपके सारे कहना चाहिए प्रोलिफेरेटिव फेज के होंगे, सॉरी सीक्रेटरी फेज के होंगे। तो आपका जो लॉन्गेस्ट फेज होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का दैट इज प्रोलिफेरेटिव फेज। Next one is what will be the probable day of ovulation if the menstrual cycle is completed? So आपका ओव्यूलेशन का जो डे है ना इसके अंदर एक बेहतरीन ट्रिक ये होती है कि आपको जितने भी डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दी जाए उसमें से आप 14 को माइनस कर दें और जो आंसर आएगा उस दिन ओव्यूलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो 30 माइनस 14 करेंगे हम तो हमारा आंसर बनेगा 16। तो 16th डे को जो है वो ओव्यूलेशन होगी इन दिस केस कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का होगा। नेक्स्ट वन इज द टर्म मेनोपोज इज। अच्छा, मेनोपोज और मेनार्क ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। मेनार्क इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपोज इज द स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो ऑप्शन नहीं है, बट हमारे पास एक ऑप्शन है स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन, यानी कि एग प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाएगी, जिसको हम मेनोपोज कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज the bacterium Treponema pallidum is responsible for which sexually transmitted disease। तो इस बैक्टीरिया, ये वाला जो बैक्टीरिया ये कॉज करता है साइफिलिस, जिसको हम ट्रिपोनिमा पैलिडम कहते हैं। सही है। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन मेल्स द इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। इनहिबिन जो है ना वो इनहिबिट करता है हार्मोन्स की सिक्रेशन को। तो जो आपका सर्टोली सेल है ये रिलीज करता है इस इनहिबिन हार्मोन, right? So next one is it is involved in the neutralization of urine content in urethra, यानी कि pH कंट्रोल जो आपका ग्लैंड कर रहा है वो ग्लैंड आपका होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, दोनों नाम इसी ग्लैंड के हैं। नेक्स्ट वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एमसीक्यूज फ्रॉम कि जब आपकी बॉडी की जनरेशन चल रही होती है या डेवलपमेंट चल रही होती है तो उसमें हमारी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। सो आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो सारे आपके मिडल लेयर यानी कि मेसोडर्म से बनते होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर व्हिच पार्ट ऑफ द यूट्रस डीजेनरेट्स। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती या नहीं हो पाती तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और इस फेज के अंदर जो आपका एंडोमेट्रियम होता है ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ पीएच इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, एलएच जो है ना वो सीधा सीधा रिलेट करता है आपका ओव्यूलेशन फेज से, बिकॉज ओव्यूलेशन फेज में आपका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा और ये चीज जो है एलएच कराएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ओव्यूलेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन द टेस्टिस। सो टेस्टिस में इंटरस्टिशियल ये जो वर्ड है ना इसका मतलब ये होता है बिटवीन, यानी कि किसी भी चीज के दरमियान मौजूद होना।
तो आपके जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो दरमियान में होंगे, किसके दरमियान में होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में होंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू, कॉर्पस ल्यूटियम का जो मेन फंक्शन है दैट इज सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, फैसिलिटेट ओव्यूलेशन और व्हाट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, दैट इज करेक्ट। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा और देन एंडोमेट्रियम आपकी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट वन इज द पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू या ड्यूरिंग, तो पोलर बॉडीज जो है वो आपकी ओजेनेसिस के दौरान बनेंगी। फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट के साथ और जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो आपके ओवम के साथ प्रोड्यूस होगी। देन नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सेल डिविजन अकर इन द गोनेड्स, गोनेड्स में आपकी किस टाइप की सेल डिविजन हो रही होती है। सो माइटोसिस ओनली, मियोसिस ओनली। सो हम सबको पता है कि ओजेनेसिस हो या आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो, दोनों के अंदर माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। नेक्स्ट वन इज द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, इस चीज़ को हम मिसकैरेज कहते हैं और ये मुख्तलिफ रीजंस की वजह से हो सकती है। So next one is the follicular phase ranges from dash days, आपका जो follicular phase होता है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 6 to 14, right। Then next one is the labor pain are induced by, so जो labor pain है वो आपके uterine contraction की वजह से होता है और uterine contraction जो चीज़ करवाती है that is the secretion of oxytocin, right। Next one is the open end of the oviduct is surrounded by the ciliated fingers called, इन ciliated fingers या finger like projections को आप जो है वो fimbri कहते हैं, right। Then next one is at the time in a woman's life when menstruation usually no longer occur, तो ये आपकी late 50s हम इसको कह सकते हैं या इस कंडीशन का एक और नाम हम मेनोपॉज भी ले सकते हैं, right। Next one is when a female ovulates, in what phase of division is the oocyte, यानी कि जब ovulation होती है तो कौन सा कहना चाहिए फेज चल रहा होता है। तो जब आपका प्राइमरी oocyte बन जाएगा वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा, देन फिर उसमें मियोसिस होगी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और उसके बाद आपका सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ये जो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा दैट इज अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान जो है वो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट होता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सो आपकी बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज ओवम, ठीक है। ओवम या एग सेल जो है ये लार्जेस्ट सेल है। तो यहाँ हमारे 40 MCQs कंप्लीट होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह।